हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दिव्या नाइक मिश्रा एंड आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल्स। जी हाँ, क्या आपको फेस पे एक्ने है? क्या वो स्टबर्न बेली फैट आपका जा नहीं रहा है, बल्कि आपने बहुत साइकिलिंग कर ली, आपने बहुत वॉकिंग कर ली, वर्कआउट कर लिया, जिमिंग कर लिया, क्रैश डाइटिंग तक कर ली, डाइटिंग बहुत सारी कर ली, लेकिन स्टबर्न बेली फैट आपका नहीं जा रहा है। जी हाँ, ये जो पोर्शन है स्टमक का, ये लेडीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। बट लेडीज, डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड इट? सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज increased cortisol levels. Cortisol is nothing but a hormone in our body which is released due to increased levels of stress in our body. So when cortisol levels are high in your body, it actually induces liver to do more glucose production, और वो जो excessive glucose production होगा, that will be stored as a triglyceride in the liver and will cause conditions like fatty liver and increase fat storage in the body. So ladies, just make some simple changes in your day to day routine and you will be able to reduce your cortisol levels to a greater extent. अगर आप मेडिसिन ले रहे होगे तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, सो सबसे पहले मैं बार बार बोलती हूँ, मॉर्निंग रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले बाहर निकलिए, नेचर से कनेक्ट करिए। जी हाँ, मॉर्निंग की सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ पॉजिटिविटी, जी हाँ, जर्नलिंग इज़ अ वे फॉर द सेम थिंग। एफर्मेशंस मतलब अच्छी चीज़ें बोलना, अच्छी चीज़ें सोचना, पॉजिटिव थॉट्स को पुट करना। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। Meditation brings down your cortisol levels to a greater extent. And then you can do some walking, some exercising, and what I prescribe to all my patients is yoga. Yoga is also, अगर आप लोग बोलते हैं not very much familiar, not very much interested, सूर्य नमस्कार is something which everyone knows, और उसके बारे में सभी को पता है, आपको इजीली कहीं भी उसके बारे में सीखने के लिए मिल सकता है. So start your day with सूर्य नमस्कार with 7 cycles, 10 cycles, 11, and then यू कैन कीप इट दिस मच ओनली, या फिर हम धीरे धीरे टाइमली उसको इंक्रीज कर सकते हैं. विथ प्रैक्टिस ये सब बहुत जल्दी हो जाता है, 10 to 15 मिनट्स में. सिर्फ सुबह का आधा घंटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों से बचा सकता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस कर सकता है, हार्मोन लेवल्स को बैलेंस कर सकता है, और कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से जो स्टबर्न बेली फैट है और बाकी प्रॉब्लम्स बॉडी में है वो पूरी ख़त्म कर सकता है. जी हाँ, इसके अलावा व्हेन यू कम बैक टू होम यू कैन हैव सम तुलसी इन्फ्यूज्ड वाटर. 2 से 4 तुलसी के लीव्स लीजिए, उसको पानी में डाल के उबालिए. सभी के घरों में इजीली अवेलेबल मिल जाती है तुलसी. सो इससे भी बहुत हेल्प मिलती है. तुलसी भी बहुत हेल्प करती है कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल अपने लेवल पर आप डिटॉक्सिफिकेशन ट्राई कर सकते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है. So yes, detoxification helps in a very good way for reducing cortisol levels. So I think this is something that you can do and try to relax. ट्राई टू जस्ट अपने आप को ब्लेम करना, सेल्फ सैबोटेज करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर कंडीशंस में डालना बंद करिए. अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें तो सिंपली मैं बोलूँगी कि बस हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करो, जैसे कि घी, एवोकाडोज, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसको अपनी मील्स में इंक्लूड करिए. तला भुना खाना, जंक फूड अवॉइड करिए. सो दिस वाज ऑल फॉर today's topic. Yes, cortisol is the hormone which is responsible for your belly fat. So take care of it. Do these small changes. ये small changes अपने day to day routine में करिए and you will see the changes. Thank you.